सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के बारे में। जो विद्यार्थी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। आपके अपने स्टेट में फॉर्म कब निकलेंगे और क्या क्या दस्तावेज चाहिए और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इस बार 2025 में बहुत सारों ने एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा किसी कारणवश, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। या फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी कारणवश फॉर्म भरने से वंचित रह गए होंगे, या फिर जिन्होंने अभी 12th में प्रवेश लिया है और उनका भी सपना है बीएस नर्सिंग करने का, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे 2026 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका जो बीएस नर्सिंग कोर्स है अपने आप में बहुत बड़ा डिग्री कोर्स है। ये करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि एमबीबीएस से थोड़ा नीचे आप मान सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। स्टडी में जो सिलेबस होता है वो भी सेम है, सब्जेक्ट आपका सेम होता है। सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा बीएस नर्सिंग में रहने वाली है। आप इसको करके क्या क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो ज़िंदगी में, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले फॉर्म कहाँ पे निकलते हैं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपके फॉर्म निकलेंगे 2026 में, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा क्योंकि फॉर्म निकल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म आपके निकलने वाले हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपके फॉर्म जो निकलेंगे वो एक तो पीजीआई जो आपका हो गया, एक तो यहाँ पे निकलेंगे, एक आपका एम्स हो गया। यहाँ पे फॉर्म निकलने वाले हैं आपके कौन से मंथ में निकलेंगे, इस बार लास्ट दिसंबर तक फॉर्म निकल जाएंगे। और आपका जो जिपमर हो गया, क्योंकि जिपमर पांडुचेरी और जिपमर कराईकल ये कैंपस आप देख सकते हो, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्दी निकलेंगे दिसंबर मंथ में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन 3 तरीके से होता है बीएस नर्सिंग में। एक तो होता है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, एक होता है नीट के बेसिस पे, ठीक है, और एक होता है मेरिट के बेसिस पे। अब कहाँ पे किस प्रकार से होगा, एम्स की अगर मैं बात करूं तो एम्स हमेशा अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, 2026 में भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। और बाकी जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, बीएचयू हो गया, यहाँ पे होता है नीट के बेसिस पे। तो आपको उसके लिए नीट का फॉर्म भरना होगा, उसका फॉर्म भी दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा इस बार। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जिपमर कराईकल हो गया, जिपमर पांडुचेरी हो गया, इसके लिए भी नीट का भरना होगा। अब कहाँ कहाँ पे नीट का भरना होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस है, अब यहाँ पे आपका जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई विद्यार्थी यूपी से होगा, कोई विद्यार्थी एमपी से होगा, कोई राजस्थान से होगा, ठीक है, कोई यहाँ छत्तीसगढ़ से होगा, झारखंड से होगा। तो इनके फॉर्म कब निकलेंगे उसके ऊपर भी बात हम करेंगे, क्योंकि देखो आपका कोई भी राज्य हो सकता है और कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि हम अपने ही राज्य में रह के बीएस नर्सिंग कोर्स करें। तो यहाँ पे देखो आपका जो मध्य प्रदेश है, इसके अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो इसके फॉर्म जो निकलेंगे वो थोड़ा डिले निकलेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि इसका कोर्ट इशू भी रहता है इस वजह से। बाकी बिहार के फॉर्म आपके बहुत जल्द निकल जाएंगे लास्ट दिसंबर तक, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी आप मान सकते हो। इसके अलावा आपके फॉर्म उड़ीसा में सबसे पहले निकल जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा में सबसे पहले 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक निकाल दिए जाएंगे, कोई इशू है नहीं।
इसके अलावा झारखंड में फॉर्म आपके जनवरी फरवरी तक आएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्म फरवरी मंथ में निकलेंगे। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो RUHS है उसने थोड़ा अलग नियम बना दिया है। राजस्थान में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था अभी तक, तो 2025 में भी एंट्रेंस एग्जाम ही हुआ है, लेकिन यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो बोल रही है कि अब 2026 में एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएंगे। कहाँ पे? राजस्थान में। तो यहाँ पे नीट के बेसिस पे होगा आपका अब राजस्थान में। तो जो राजस्थान से BS नर्सिंग करना चाहते हैं 2026 में, तो उनको नीट का फॉर्म भरना होगा, और नीट का फॉर्म दिसंबर में आने वाला है, दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी के जो राज्य है इनमें तो एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। आपका जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, दिसंबर जनवरी तक फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। बात करूँ हरियाणा और पंजाब की, तो यहाँ पे थोड़ा डिले आते हैं फॉर्म, मार्च 2026 तक वेट करना होगा इनके लिए। तो यहाँ पे फॉर्म हमेशा लेट आते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा आपका उत्तराखंड हो गया, इसमें भी फरवरी मंथ में आपके फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, बाकी आपका गुजरात हो गया और आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, इनमें तो फॉर्म आपके महाराष्ट्र में तो जनवरी के सेकंड वीक में आ जाएंगे और गुजरात में थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो अधिकतर ये रहने वाला है। वेस्ट बंगाल में आपके फॉर्म जनवरी फरवरी में निकाल दिए जाएंगे, वो तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब जो कर रखा है। अधिकतर जो डिमांड थी वो इन्हीं राज्यों की थी। अब यहाँ पे देखो, कुछ राज्यों में तो एंट्रेंस एग्जाम को बंद कर दिया, नीट के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से है, क्या क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। इंडिया में अधिकतर जो फॉर्म है इसी टाइम पीरियड पे निकलते हैं, क्योंकि तब तक आपका तैयारी भी हो जाएगा, अच्छे से आप कर भी लोगे। अब BS नर्सिंग करके आप क्या क्या बन सकते हो, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। डिमांड रहती है प्रिय विद्यार्थियों की, सर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि फॉर्म तो लगभग आपके दिसंबर जनवरी तक आए जाएंगे यहाँ पे। अब BS नर्सिंग करने के बाद एक आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा जो हेल्थ यानी कि आपका जो स्वास्थ्य विभाग है वो जो भर्तियां जारी करता है उसमें आप भाग ले सकते हो। एम्स में जा सकते हो, आप PGI में जा सकते हो, यहाँ तक कि आप अब्रॉड में जा सकते हो, विदेश में जा सकते हो, वहाँ से भी अच्छा खासा अर्न आप कर सकते हो। हेल्थ इंस्पेक्टर आप बन सकते हो 1 साल का डिप्लोमा करके। यहाँ तक कि आप लेक्चरर बन सकते हो अगर आपको नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है। BS नर्सिंग करने के बाद आप आराम से जा सकते हो, जो आप लेक्चरर बनते हो, जो ट्यूटर बनते हो, है ना, प्रिंसिपल बन सकते हो किसी नर्सिंग कॉलेज के, ये भी ऑप्शन रहता है आपके पास। इतना कुछ आप कर सकते हो। हर एक क्षेत्र से वैकेंसी निकलती है, चाहे वो मिलिट्री का हो, रेलवे का हो, है ना, अंतरिक्ष यान का हो। हर क्षेत्र में आपको पता है कि स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट है। तो BS नर्सिंग में सरकारी नौकरियों की भरमार है। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपका ये हो गया, इस बार एम्स का बहुत सारों ने फॉर्म भरा होगा, उसका अभी चल रहा है प्रोसीजर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका ये रहा, ठीक है, इसमें भी चल ही रहा है। तो इसमें नीट के बेसिस पे होगा, ठीक है। RUHS में ऑल इंडिया के भर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए कोटा रहता है। और एम्स में भी आपको पता है ऑल इंडिया के भर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, किसी का भी फॉर्म आप भरो, किसी का भी BS नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए। तो एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, एक आपका 12वीं का मार्कशीट हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है 12वीं का मार्कशीट? देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, बस आपका 10वीं का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना जब आप फॉर्म भरोगे तब तक तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो 12वीं का इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, 10वीं का जरूरी है। अगर है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ID होना चाहिए, गवर्नमेंट ID, ठीक है।
जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए, तैयार रखना आप। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, और आपका यहाँ पे जो होता है कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका डोमिसल जो आपका मूल निवास होता है वो चाहिए। इतना सा सफिशिएंट है फॉर्म भरने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आपको जिपमर में जाना है, बीएचयू में जाना है, यहाँ तक कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग में जाना है और आरयूएचएस में जाना है, तो आपको नीट का फॉर्म भरना होगा 2026 के लिए। और एम्स में जाना है तो एम्स का फॉर्म भरना होगा, क्योंकि वहाँ पे नीट से नहीं होगा। अगर आपको यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ इनमें जाना है तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। ये भी क्लियर हो गया फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो कम से कम आपका एज 17 साल का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। हाँ, 16.5 भी है तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि दिसंबर 2026 तक आपका आराम से हो जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, तो 2026 का फॉर्म आप भी भर पाओगे, ये कंडीशन है। और कम से कम आपका 40 से 45% होना चाहिए, मतलब पासिंग नंबर होना चाहिए, तो बेशक आप इसका फॉर्म भर पाओगे किसी भी राज्य का, है ना, और किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। लगभग फॉर्म तक आपको दिसंबर तक वेट करना होगा, नवंबर दिसंबर तक चैनल यही रहेगा, फॉर्म का अपडेट यहीं पे मिलेगा हर एक राज्य का। तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, मतलब 11th और 12th जो आपने पढ़ा है, मैं तो यही कहूँगा उसका रिवीजन कर लो आप। जो आप बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो या फिर देने जा रहे हो, बस उसको रिवीजन कर लो अच्छे से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पे भी फ्री में हम करवा देंगे, मैं तो टेलीग्राम पे भी आपको फ्री में सब कुछ दे दूंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेने वाला। तो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे डाल देंगे, और जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है वहाँ पे क्लासेस चला देंगे, फ्री में सब कुछ आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका फायदा आप उठा सकते हो। बाकी कोई डाउट है बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।